हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है महाभारत से, किंतु यह प्रसंग हम ले चलते हैं रामधारी सिंह दिनकर की सुप्रसिद्ध रचना महाभारत की प्रसंग का रश्मि रथी से। उस भाग का हम विवरण देंगे जिस भाग में भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में पहुंचते हैं और पांडवों को उसके न्याय राज्य दिलवाने की बात छेड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से दुर्योधन की सभा में जाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं, ध्यान देकर गौर फरमाइएगा और सुनिएगा एक एक शब्द। भगवान श्री कृष्ण का है, भगवान की वाणी है, भले ही किसी भी कवि की रचना हो, और जो भी भगवान की वाणी को ठुकराता है उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं दुर्योधन से, है न्याय अगर तो आधा दो, है न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम हंसी खुशी से खा लेंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। भगवान कहते हैं अर्जुन के लिए, पांडवों के लिए, हे दुर्योधन, न्याय चाहते हो तो उसे आधा दे दो, क्योंकि बंधु का भाग आधा होता है। धृतराष्ट्र और पांडव सगे भाई थे, इसलिए 50-50% के हकदार थे। भले वो 100 हो ये 5 हो, अपनी किस्मत की बात है। ये 5 थे, इन्हें कुछ ज्यादा पड़ता, वो 100 थे, कम कम पड़ जाता, लेकिन न्याय तो कहता है उन्हें बराबर मिलना चाहिए। भगवान उसे समझाते हैं, लेकिन कहते हैं दुर्योधन, अगर इसमें भी तुम्हें कोई बाधा नजर आ रही हो तो कोई बात नहीं, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती। 5 गांव ही मेरे प्रिय पांडवों के 5 भाइयों के लिए दे दो, पूरे संपूर्ण अपने देश पर राज करो, हम हंसी खुशी से खा लेंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। भगवान कहते हैं, बार बार उसको चेतावनी देते हैं, हे दुर्योधन, हम हंसी खुशी से खा लेंगे, यानी हम कहने का मतलब पांडव, क्योंकि वो पांडवों के प्रतिनिधि बनकर के गए थे। हंसी खुशी से खा लेंगे, लेकिन हंसी यानी तलवार नहीं उठाएंगे। हर कोई चाहता है कि हम हथियार न उठाएं। हथियार शांति प्रिय व्यक्ति उस वक्त उठाता है जब सारे रास्ता बंद हो जाते हैं, जैसे पांडवों के रास्ता बंद हो गए। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। कवि कहते हैं कि दुर्योधन वह भी नहीं दे सका जो देना चाहिए था, आधा तो दूर 5 गांव भी न दे सका, उल्टे हरि को बांधने चला। भगवान को बांधने के लिए ऑर्डर दे दिया कि बांध लो कृष्ण। जो था असाध्य साधनी चला, जो असंभव था उसे संभव करने के लिए चला, क्योंकि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मनुष्य का जब नाश की स्थिति होती है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और ये 3 चीज में बुद्धि भ्रष्ट होता है, काम, क्रोध और लोभ। कामी व्यक्ति कामातुर होकर अपनी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आकर अपने विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। वैसा ही हाल लोभी व्यक्ति को होता है, अधिक पाने की लालसा में वह अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को नष्ट कर देता है, और परिणाम यह होता है कि तीनों तरह के व्यक्ति का सर्वनाश होता है। कामी की कामना पूर्ति नहीं होती है, क्रोधी का क्रोध से हमारे शरीर जल जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है, लोभी की लोभ पूर्ति नहीं होती है और उसका सर्वनाश हो जाता है। तो जो था, जो प्राप्त
प्रारब्ध में है मनुष्य को उससे संतुष्ट करना चाहिए। अधिक पाने की लालसा जो पर्याप्त है उसे भी खो देता है, इसलिए मनुष्य इससे बचे। हरि ओम तत्सत। ओम।